बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बाज़ औक़ात आपको एनालिसिस करने के लिए या तज्ज़िया बनाने के लिए आपको चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं और मुख्तलिफ़ ख़बरों को जोड़ के देखना पड़ता है। बाज़ औक़ात अखबार के बीच में एक ऐसी ख़बर होती है कि अगर आप उसको मेन ख़बर के साथ जोड़ के देखें तो आपको असल कहानी समझ आती है और आने वाले दिनों में आप उन चीज़ों को ज़्यादा आसानी से ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि आपको पता चल जाता है कि ये गेम हो क्या रही है और इसको कर कौन रहा है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स अभी रख देता हूँ और उसके हवाले भी आपको दे देता हूँ ताकि आपको खुद समझ आए कि एक्चुअली पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। मैंने एक ख़बर दी थी 2019 में सितंबर में कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे और उसके बाद सहाफ़ियों को अदालत में भी बुलाया गया। ये भी कहा गया कि आप डील का तासुर क्यों देते हैं, लेकिन मैंने ख़बर दी उसके बाद चंद महीनों के बाद मियां साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब उस डील में मुबैना तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा को पाकिस्तान से बाहर जाना था, जो मेरे पास ख़बर थी, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पाई क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स थी जो पूरी नहीं हुई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कुछ शिकायत हैं जो रखी गई उनके सामने। अब इस वक्त अचानक एक अनहोनी हो गई है पाकिस्तान में और ये एक बड़ी अजीब चीज़ है। मैं उसके फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज़ के और उनके अलावा नैब के टोटल 5 अपीलें हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं और वो कभी सुनी जाती हैं कभी नहीं सुनी जाती हैं। आपको पता है पाकिस्तान में अदालतों के मामला जो हैं वो लंबे ही चलते हैं। ये टोटल 5 केसेस हैं जिनमें एक केस तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपील की है कि मेरी अल अज़ीज़िया में जो 7 साल की सज़ा है वो ख़त्म की जाए। एवन फील्ड में जो मेरी 10 साल की सज़ा है वो ख़त्म की जाए। मरीम नवाज़ ने एवन फील्ड में जो उनकी 7 साल की सज़ा है वो ख़त्म करने के लिए अपील की है। नैब ने मियां नवाज शरीफ साहब की जो अल अज़ीज़िया में 7 साल की सज़ा उसको 14 साल करने के लिए अपील की है और फ्लैगशिप में नवाज शरीफ साहब को जो बरी कर दिया था जज अरशद मलिक ने, नैब ने अपील कर रखी है कि उनकी जो बर्रियत है उसका ख़ात्मा कर दिया जाए। अब हैरत की बात यह है और अनहोनी ये हुई है कि ये 5 जो अपीलें हैं वो इकट्ठी समाअत के लिए 1 सितंबर को लगा दी गई हैं, मुकर्रर कर दी गई हैं और इसके ऊपर नदीम जैदी साहब हैं उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ जो उस ट्वीट के अंदर वो ये कह रहे हैं और ये तफसील लिखने के बाद उन्होंने कहा कि 2 रुकनी बेंच के जो सरबराह हैं वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक मोहतरम जज हैं और वो इस 2 रुकनी बेंच के सरबराह हैं और इन्होंने थोड़े दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से कुछ कहा था। वो जो उन्होंने उसमें ट्वीट किया उसमें बताया कि नवाज शरीफ साहब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल करवाने और 8 हफ्तों की ज़मानत के बाद अदालत के सामने सरेंडर ना करने पर मफरूर हो चुके हैं। अब क्या ये बेंच एक मफरूर की अपीलें सुन सकता है या सुनेगा या सरेंडर करने का कहेंगे या अपीलें खारिज कर दी जाएंगी? ये चीज़ तो हमें 1 सितंबर को पता चलेगी। लेकिन अब इस चीज़ को आप एक और चीज़ के साथ जोड़ के देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात जो हैं वो सऊदी अरब के साथ बहुत बुरे हो गए हैं। उसकी 3-4 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 वजह यह है कि सऊदी बादशाह, सऊदी वलीअहद और इमरान ख़ान साहब के बीच में जो बातें होती रहीं माजी में, वो सारी बातें तैयब उर्दगान को पता चलती रहीं। अब ये 2 ही फ़रीक होते थे, या तो सऊदी अरब बताता था या इमरान ख़ान साहब बताते थे। और उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि इमरान ख़ान साहब जब मलेशिया नहीं जा पाए थे तो उस वक्त तैयब उर्दगान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, तुर्की से ये स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने थ्रेट किया है कि जो पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं उनको निकाल दिया जाएगा। अब ये बात उनको किसने बताई? क्या ये उनकी प्रेडिक्शन थी और कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कही जिस पे सऊदी अरब को गुस्सा आया? उसके बाद सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा जो एक अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा है उससे चिढ़ है और वो इसको समझते हैं कि ये अरबों को मुतनफ़र करने की और अरबों के ख़िलाफ़ एक नई फ़ोर्स खड़ी करने की एक साजिश है। तो उस पर इमरान ख़ान साहब ने खुद ट्वीट किया कि ये ड्रामा लोग देखें, ख़िताब में कहा कि ये ड्रामा लोग देखें और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न पे उसको चला दिया, किसी प्राइवेट नेटवर्क पे नहीं चला। तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दूसरा, उनके कुछ मुतालबात हैं जो पाकिस्तान ने मज़ीद पूरे नहीं किए। एक और चीज़ जो है जिस पे उनको आया सूफिया के ऊपर सऊदी अरब का एक मौक़िफ़ है। अगर आप अरबी में लिखे जाने वाले अखबारात को पढ़ें या उनका मुताला आप करें, उनके तर्जमे आप निकालें, या कोई अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा जी अरब अखबारात ने बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ लिखा आया सूफिया को वापस मस्जिद बनाने के मामले पे, लेकिन पाकिस्तान में पीटीवी ने उसकी एक मैराथन किस्म की लंबी
जो है वो लाइव कवरेज दिखाई। और बल्कि अरब ममालिक के जो अखबारात हैं उन्होंने यहाँ तक लिखा कि कोरोना वायरस दोबारा फैल गया ये मस्जिद खोलने की वजह से, या ये कहा कि शिद्दत पसंदी का एक फेस जो है वो दुनिया के सामने लेकर आए जानबूझकर तैयब उर्दगान, तो ये मुसलमानों को नुकसान हुआ है। बहरहाल उन्होंने इसके खिलाफ बात की, तैयब उर्दगान ने इस मस्जिद को खोल दिया, नमाज़ पढ़ने के लिए वापस इसका स्टेटस मस्जिद में बना दिया। तो अरबों को इससे भी खासी तकलीफ़ थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने नेशनल टेलीविज़न पे इसकी एक मैराथन लाइव ट्रांसमिशन उस दिन दिखाई। अब ये वो चीज़ें हैं जिससे अरबों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान हमसे दूर होता चला जा रहा है और हमारा जो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा मुखालिफ सामने आने वाला है तुर्की, उसके करीब होता चला जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे जो अरबों के साथ रिलेशन है ना, उनमें अरब ये कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए। पैसे चाहिए हम दे देते हैं, उधार चाहिए हम दे देते हैं, तेल चाहिए हम दे देते हैं। हमें उम्मत का ना बताएं कि उम्मत यहाँ रुल गई, वहाँ मर गई, वहाँ लुट गई, नहीं, ये हमें ना बताएं। अपनी बात करें, आपको हमसे क्या चाहिए। हम चाहे इंडिया से ताल्लुकात बनाएं, चाहे इसराइल से ताल्लुकात बनाएं, चाहे अमेरिका से ताल्लुकात बनाएं, चीन से बनाएं या ना बनाएं, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ हमारे और अपने ज़ाती ताल्लुकात पे बात करें। आप ये बात करें आपको तेल चाहिए, आप ये बात करें आपको पैसे चाहिए, वो हम आपको देंगे। लेकिन पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन सऊदी अरब से ज़्यादा है, क्योंकि वो लीडरशिप क्लेम करता है। तो पाकिस्तान सऊदी अरब को कहता है कि कश्मीर के अंदर रोल प्ले करे। वो कहता है नहीं, हम तो भारत से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, आप अपनी कोई मदद आप कहते हैं हम आपकी कर देते हैं। लेकिन ये जो मदद की आप बात कर रहे हैं उस पर हम भारत के ताल्लुकात या भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब करके कश्मीर पे आपकी मदद करें, तो उस पर सऊदीज़ राज़ी नहीं होते। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने 1 साल के बाद ये बताना था, यानी 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो है वहाँ पे लॉकडाउन लगाया था और 370 को ख़त्म किया था। 1 साल के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बताना था कि उन्होंने कितनी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की बैनुल अक़वामी सतह पे और किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, इंडिया को टैकल किया और कश्मीर की आज़ादी के लिए कौन कौन सी आवाज़ें उठाईं। अपनी कारकर्दगी बता नहीं पाए, या बताना नहीं चाह रहे थे, या उनके पास कुछ था नहीं बताने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उतनी तेज़ी से तो आगे बढ़ा ही नहीं जितना फ़ायदा इस चीज़ का उठाना चाहिए था। बजाय ये करने के सऊदी अरब पे एक इल्ज़ाम डाल दिया। सऊदी अरब ये कहता है कि आपकी अपनी कारकर्दगी सिफर थी और आप अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए आपने सऊदी अरब को इल्ज़ाम डाल दिया कि वो कश्मीरियों की मदद नहीं करता, वो इसी को इकट्ठा नहीं होने देता। तो हमारी अपनी पॉलिसी है, आपकी अपनी पॉलिसी है, अपनी नाकामियों को हमारे खाते में ना डालें, ये सऊदी अरब ने कहा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि क्योंकि मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करना मेरा मिशन था, तो सऊदी अरब उसके रास्ते में एक रुकावट था और सऊदी अरब बाज आ जाए, वो ये ज़्यादती कर रहा है और इस ज़्यादती की वजह से हम ज़्यादा देर OIC के साथ नहीं चल पाएंगे। अब सऊदी अरब की ख्वाहिश ये है कि ये हुकूमत ही चली जाए। वो इस हुकूमत को अपने ख़िलाफ़ एक महाज के ऊपर खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे अर्तुगरुल गाज़ी का मामला हो, चाहे आया सूफिया का मामला हो, चाहे तुर्की के साथ ताल्लुकात का मामला हो, चाहे जो है वो दीगर मामलात हों, उनको ये लगता है सऊदी अरब को कि ये पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है ये हमारे मफादात के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम नहीं करेगी और हमारे मफादात से जैसे टकरा रही है ऐसे ही हमेशा टकराती रहेगी। तो हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान पे, 26 लाख बंदा तो हमारे यहाँ पे काम करता है, तो ये हुकूमत उनको पाकिस्तान में अब नहीं चाहिए। आर्मी चीफ वहाँ पे गए थे मामलात को रेस्क्यू करने के लिए। मेरी इत्तला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सऊदी अरब में जो है उनका दौरा हो जाए। अभी तक उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। हो सकता है ये बर्फ़ पिघल जाए आने वाले दिनों में और मेरी दुआ है कि ये पिघल जाए। लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं देखना चाहता। उनके ज़बरदस्त दोस्त हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके साथ उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अगर हुकूमत वापस आनी है तो उसके लिए 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो वो बाइज़्ज़त बरी हों, उनके सारे केसेस ख़त्म हों। केसेस अब लग गए हैं, देखना यह है कि इन केसेस का क्या बनता है। इन चीज़ों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको असल बात समझ आएगी। इन ख़बरों को जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है और एक बड़ा मंजरनामा मुस्तकबिल में क्या बन रहा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी तस्वीर सामने आ रही हैं। हुसैन नवाज की एक तस्वीर आई थी तो आपको याद था, एक हंगामा बर्पा हो गया था। कुलसूम नवाज साहबा की तस्वीरें PMLN खुद जो है वो पब्लिश करती रही है सिंपैथी गेन करने के लिए, हमदर्दी के लिए। और अब जो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है वो सामने आने पे कोई शोर नहीं मचाया जा रहा, बल्कि उसको जानबूझ के वायरल किया जा रहा है। एक सेहतमंद, चलते फिरते, भागते दौड़ते नवाज शरीफ की तस्वीरें क्यों? मेरे ख्याल में PMLN की क़यादत ये बताना चाह रही है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, भले चंगे हैं, ताकतवर हैं
अगर उनको एक मरतबा दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो वो पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल सकते हैं जिन बहरानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेकर आई है। इन तस्वीरों में इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं है। अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब को बीमार साबित करना है तो फिर ये तस्वीरें छुपानी पड़ेंगी आपको, लेकिन अगर उनको सेहतमंद और ताकतवर साबित करना है कि वो आके दोबारा इक़्तिदार संभालने के काबिल हैं तो फिर आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस तरह की तस्वीरें उनकी प्रमोशन करनी पड़ेगी, उनको पब्लिक करना पड़ेगा। और देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके अकाउंट्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ये तस्वीर नज़र आएंगी। तो इससे ये साबित हो जाता है बड़े आराम से कि PMLN इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा लॉन्च करने की तैयारी में है। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने वाले हैं? उसका एक मुजाहरा आपने थोड़े दिन पहले ये देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने एक बड़ा ज़बरदस्त जुलूस लेके वो नैब के दफ्तर के बाहर आ गई। उनको मौका दिया गया, बल्कि प्रोवाइड किया गया मौका कि वो इतना बड़ा जुलूस लेके आई, उस जुलूस ने आगे अटैक कर दिया, वहाँ पे पत्थरों पत्थरी हो गए, कारकुन जो है वो ज़ख्मी हो गए, गिरफ्तारियाँ हो गई, लेकिन उन्होंने वो दिन जीत लिया और उन्होंने साबित किया कि वो मेला लगाने के काबिल हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं, पुलिस की नफरी लगती है, मरीम नवाज जुलूस लेके उनका इस्तकबाल करने जाती हैं, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मेला लग जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब पे एतबार करके उनको एक मरतबा एयरपोर्ट के लिए बुला के पछता चुके हैं। लेकिन मरीम नवाज उनकी बेटी हैं, वो उनको मायूस नहीं करेंगी। जब वो एयरपोर्ट के लिए बुलाई जाएंगी तो वो ज़रूर जाएंगी और अपने कारकुनों को निकालेंगी, और उस दिन लाहौर की हालत देखने वाली होगी। पॉलिटिकली वो एक बहुत गर्म दिन हो सकता है। तो मेरे मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और मरीम नवाज साहिबा के लिए ये माहौल ऐसा लगता है कि बनाया गया है। मैंने पहले खबर दी थी, मैं उस पर कायम हो गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन खबरों को आप जोड़ के देख लें। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और मरीम नवाज साहिबा के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है, और उसी वजह से इस वक्त आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और उनके लीडर्स में कि वो बार बार मियां नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे पहले कि वो खुद आए, उसको अगर हम गिरफ़्तार करके वापस लेकर आएँ और हम उनको जो है वो उनकी शर्मिंदगी की सूरत हाल में वापस लेकर आएँ तो शायद पॉलिटिकली इनको सूट करे। लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इनके हाथ से निकल गई हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ ना मिले, वो पॉलिटिकली जो है वो उनको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट ना हो, लेकिन इस हुकूमत को इस बात पे बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है कि अगर ये साबित कर दें मियां नवाज शरीफ साहब कि उनके ऊपर केसेस झूठे थे और उनको सिर्फ फंसाया गया था। अब बैनुल अक़वामी ताकतें पाकिस्तान के अंदर मौजूद ताकतों पे दबाव डाल रही हैं, और उस दबाव का नतीजा क्या निकलता है वो थोड़े दिनों में आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया, जितना मैं बता सकता था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इन चीज़ों से वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है और कौन ट्रैप कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त है। 2 साल की कारकर्दगी बताने की बजाय वो इस वक्त भी ये बता रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कितने बड़े मुजरिम हैं, कितना उन्होंने मुल्क को लूटा है और उनको वापस आना कितना ज़रूरी है। और एक मैं आपको ये एक मैसेज दिखा रहा हूँ, ये जो ब्यूरो चीफ्स हैं इस्लामाबाद के, उनको ये मैसेज भेजा गया था, और उस मैसेज में एक नाम जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा साहब का भी है कि वो बैठेंगे उस कैबिनेट के मेंबरान के साथ जो 2 साल कारकर्दगी बताएंगे। 7 वज़रा गालिबन बैठे थे, लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब इस मैसेज के बरक्स अगले दिन बैठे नहीं थे। ये भी एक पैगाम है, अगर कोई समझे तो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।